वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 bags ऑफ राइस वे 150 kg, हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वे 900 kg। क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ बैग्स दिया हुआ और उनका वेट दिया हुआ है। तो बैग्स का नंबर जब बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा। तो सबसे दो कॉलम में लिखा गया है, दो पार्ट में लिखा गया है। एक नंबर ऑफ बैग्स कितना है 5 बैग्स और उसका वेट कितना है 150 kg। वेट इन kg एंड नंबर इज इन नंबर। और क्या बोला गया है दूसरे में, नंबर ऑफ बैग्स कितना होगा कि वेट ऑफ राइस जो है वो 900 kg हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बैग्स को x एज्यूम कर लिए। तो ये कैसा केस हो रहा है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, हम लोगों को पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो रेशियो होता है, जैसे बैग्स और उसका वेट लिया जा रहा है, तो फर्स्ट केस में बैग और उसका वेट और दूसरे केस में बैग और उसका वेट दोनों ही हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसलिए दोनों इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 150 इंटू एक्स हो जाएगा 150x और ये हो गया 900 इंटू 5। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 900 इंटू 5 अपॉन 150। 150 से 6 टाइम में कैंसिल हो गया 900, तो x का वैल्यू आया 6 इंटू 5 इज 30। सो नंबर ऑफ बैग्स फॉर हाउ मैनी kg 900 kg वेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड नंबर। नाउ इन थर्ड नंबर में बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज 105 रुपीज़, वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, कॉस्ट है और वेट है। तो कॉस्ट वेट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही केस है। तो कॉस्ट कितना दिया हुआ 105 रुपीज़ दिया हुआ है, कॉस्ट रुपीज़ में है और वेट kg में है। कॉस्ट कितना दिया हुआ है 105 रुपीज़, कितने का 3 kg का, और 15 kg अगर होगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसको हम लोग x एज्यूम कर लिए। तो यहाँ भी डायरेक्ट वेरिएशन है। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा 105 अपॉन 3 और x अपॉन 15, ये दोनों रेशियोज एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी दोनों इक्वल हो गया। दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x हो गया इज इक्वल टू 105 इंटू 15। फर्दर इसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 105 इंटू 15 अपॉन 3 से कैंसिल हो गया ये 5 टाइम्स में। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x का वैल्यू आता है 5 5 = 25, इन हैंड 2 तो 2 यहाँ उतर गया, 5 1 = 5, 525 आ जाता है। तो 525 कॉस्ट हो गया कितने का, सो कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹525। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, बोला जा रहा है अ मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स, स्पीड रिमेनिंग द सेम। बोला जा रहा है कि अगर एक मोटर बोट 20 किलोमीटर कवर करता है 4 आवर्स में, तो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा टाइम भी इंक्रीज होगा, यानी ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो हम लोग यहाँ सिचुएशन देख सकते हैं, क्या है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है वो 4 आवर्स में मोटर बोट, तो कितना किलोमीटर कवर करेगा 7 आवर्स में। तो कितना किलोमीटर कवर करेगा उसको हम लोग x एज्यूम कर लिए।
तो ये कैसा सिचुएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो फॉर डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए होगा ये दोनों का रेशियो, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ रेशियो किसके इक्वल होगा, दूसरे सिचुएशन में एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ रेशियो के। फर्दर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 20/4 इंटू 7। 4 से 20 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया 5 इंटू 7 35। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। ये हम लोगों का आंसर हो गया 4th नंबर का 35 किलोमीटर। नाउ 5th नंबर, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रैवल इन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटर बाइक जो है वो 210 किलोमीटर चल सकता है 30 लीटर के पेट्रोल से, तो 7 लीटर पेट्रोल उसमें डालेंगे 7 लीटर, तो वो कितना दूर चलेगा। तो यानी कि क्वांटिटी को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरे क्वांटिटी को डिक्रीज होना कैसा सिचुएशन हो गया, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का सिचुएशन हुआ। तो क्या हो गया, 210 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने लीटर में, 30 लीटर में। तो 7 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा उसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। तो ये भी सिचुएशन किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो फॉर डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा, रेशियो 210 अपॉन 30 का रेशियो इक्वल होगा x अपॉन 7 के। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 210 अपॉन 30 इंटू 7 इज इक्वल टू x। ये क्या हो जाएगा, 30 से 210 कैंसिल होगा 7 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हम लोगों का निकल के आ गया 7 इंटू 7 इज 49। सो डिस्टेंस कवर्ड ऑन 7 लीटर पेट्रोल is equal to x is equal to 49 kilometer. This is the answer of 5th number. Now in question number 6 क्या बोला जा रहा है, if 12 women can weave 15 meters of cloth in a day, how many meters of cloth can be woven by 20 women in a day। अगर 15 मीटर क्लॉथ 12 वुमेन वीव कर सकती है, तो 20 वुमेन कितना क्लॉथ वीव करेगी एक डे में, तो नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हुआ। तो क्या दिया हुआ, 12 वुमेन जो है वो कितना मीटर वीव करती है क्लॉथ, 15 मीटर, तो 20 वुमेन जो है वो मान लेते हैं कि x मीटर क्लॉथ वीव कर रही है। तो ये भी कैसा सिचुएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा, 12 अपॉन रेशियो 12 अपॉन 15 लिखें या फिर 20 अपॉन x लिख देते हैं। 20 अपॉन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 15, दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स 12x यहाँ हो गया और इधर RHS में हो गया 20 इंटू 15। फर्दर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 इंटू 15 अपॉन 12। 4 से कैंसिल हुआ ये 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, 3 से कैंसिल हुआ 3 1 टाइम में और 15 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5 25 आ गया x का वैल्यू। सो 20 वुमेन will weave how much meter, that is x meter is equal to 25 meter. This is the answer of 6th one. इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। That's all.